एक समय की बात है। काशी में कई वर्ष साथ रहकर दो पंडितों ने धर्म और शास्त्रों का अध्ययन किया। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों विद्वान अपने अपने गांव की ओर चल पड़े। तब यातायात के साधन तो थे नहीं। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कई कई दिन लग जाते थे। लोग दिन में चलते थे और रात में विश्राम करते थे। ये दोनों पंडित भी ऐसा ही कर रहे थे। एक बार दोनों नगर के सबसे धनी व्यक्ति के यहाँ ठहरे। उसने उनके रहने की व्यवस्था की और फिर अपने लोगों से कहा कि दोनों महानुभावों के भोजन का भी बंदोबस्त किया जाए। इस बीच समय पाकर धनी व्यक्ति दोनों के पास पहुंचा और उनसे चर्चा करने लगा। धनी व्यक्ति अनुभवी था। वह जान गया कि दोनों पंडितों में बहुत ज्यादा घमंड है, दोनों एक दूसरे को कमतर समझते हैं। उसने दोनों से अलग अलग बात कर एक दूसरे के बारे में भी पूछा। जो जवाब मिले वो धनी व्यक्ति को दुखी कर गए। उसने मन में विचार किया कि ये दोनों काशी जैसी जगह पर वर्षों अध्ययन करके आए हैं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करना नहीं सीखा। बहरहाल भोजन का समय हो गया था। धनी व्यक्ति ने दोनों को बड़े आदरपूर्वक भोजन कक्ष में बुलाया। एक की थाली में चारा और दूसरे की थाली में भूसा परोसा। यह देखकर दोनों पंडित आग बबूला हो गए। गुस्से में आकर कहने लगे कि क्या हम जानवर हैं जो यह चारा और भूसा खाएंगे? धनी होकर तुम हमारा अपमान कर रहे हो। यह लक्ष्मी द्वारा सरस्वती का अपमान है। इस पर उसने बड़ी ही शांति से जवाब दिया, एक को थाली में चारा और दूसरे को भूसा परोसा गया है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जब मैंने आप में से किसी एक से दूसरे के बारे में पूछा था तो उसने कहा था कि वह तो बैल है। वहीं दूसरे से पहले के बारे में पूछा था तो उसने कहा था कि वह गधा है। आप दोनों ने ही एक दूसरे को बैल और गधा बताया तो मैंने उसी हिसाब से चारा और भूसा थाली में परोस दिया। इतना सुनते ही दोनों ज्ञानियों की आंखें खुल चुकी थीं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और एक दूसरे के प्रति ऐसी सोच रखने के लिए खेद भी जताया। सीख व्यक्ति में कितना भी ज्ञान आ जाए, उसे घमंड नहीं करना चाहिए। साथ ही दूसरों के प्रति बुरे भाव नहीं रखने चाहिए। जुनैद अपने शिष्यों के साथ नगर बाजार से जा रहे थे। शिष्यों को सिखाने का उनका यह तरीका था। वहां एक आदमी अपनी गाय को रस्सी के सहारे घसीट रहा था। जुनैद ने उस आदमी से रुकने के लिए कहा और अपने शिष्यों को आदमी और गाय के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े होने के लिए कहा। वह आदमी रुक गया। जुनैद ने अपने शिष्यों से पूछा, बताओ कौन किससे बंधा है? यह गाय इस आदमी से बंधी है या यह आदमी इस गाय से बंधा है? शिष्यों ने तपाक से जवाब दिया, गाय आदमी से बंधी है। आदमी मालिक है, वह रस्सी पकड़े हुए है। वह जहाँ जाता है गाय को उसके पीछे चलना पड़ता है। वह मालिक है और गाय गुलाम है। जुनैद ने अपनी कैंची निकाली और रस्सी काट दी। गाय भाग निकली। वह आदमी गाय के पीछे भागा। जुनैद ने कहा, अब देखो क्या हो रहा है। अब तुम देखो कि मालिक कौन है। गाय को इस आदमी में जरा भी दिलचस्पी नहीं है, वह तो भाग रही है। जुनैद ने अपने शिष्यों से कहा, यह मात्र पशुओं की बात नहीं है, यह दिमाग का मामला है। आपके विचारों को भी आप में रुचि नहीं है। आप ही उन्हें पकड़े रखने में जी जान लगाए बैठे हैं। जब आप अपने फालतू विचारों में रुचि लेना बंद कर देते हैं तो वह भी भाग निकलते हैं। लोग पूछते हैं, इस पागल मन को कैसे रोका जाए? मैं कहता हूँ, मन को रोकने की जरूरत नहीं है, बस इस पर से ध्यान हटाना है। फालतू विचारों पर ध्यान देना छोड़ दें तो वह खुद ही चले जाते हैं। पिकासो स्पेन में जन्मे एक बहुत मशहूर चित्रकार थे। उनकी पेंटिंग दुनिया भर में करोड़ों में बिका करती थीं। दुनिया भर के लोग उनकी पेंटिंग के दीवाने थे। एक बार पिकासो किसी काम से कहीं जा रहे थे। रात को वे एक छोटे शहर के होटल में रुके। वहां के लोग उन्हें नहीं पहचानते थे कि वे इतने मशहूर चित्रकार हैं। होटल में ठहरी एक महिला की नजर पिकासो पर पड़ी और वह उनके पास गई। उसने पिकासो से कहा, सर मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, कृपया मेरे लिए एक पेंटिंग बना दीजिए। पिकासो ने कहा, अभी फिलहाल मेरे पास यहाँ पेंटिंग का कोई सामान नहीं है, मैं फिर कभी बना दूंगा। महिला ने जिद की, यदि आपसे फिर कभी मिलना नहीं हुआ तो आप अभी ही कुछ बनाकर दीजिए। पिकासो ने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और होटल के रिसेप्शनिस्ट से पेन लेकर 20 सेकंड से भी कम समय में उस पर कुछ बनाकर महिला को दे दिया। उन्होंने कहा, ये लो, यह $1,000,000 की पेंटिंग है। महिला यह सुनकर चौंक गई और बोली, सर आपने 20 सेकंड से भी कम समय में यह पेंटिंग बनाई है और इसकी कीमत $1,000,000 है। पिकासो मुस्कुराए और बोले, हाँ, इसे बनाने में मुझे 20 सेकंड लगे हैं, लेकिन इसे सीखने में मैंने अपने जीवन के 30 साल दिए हैं। महिला सोचने लगी कि पिकासो ने सही कहा। वह वहां से चली गई और समझ गई कि उनकी मेहनत ही उन्हें महान बनाती है। सीख, हमें समझना चाहिए कि सफलता तो आसानी से दिख सकती है, लेकिन उसकी तैयारी में कड़ी मेहनत, समय और अपने जीवन का बड़ा हिस्सा लगाना पड़ता है। एक बार रूस के प्रसिद्ध लेखक लियो टॉलस्टॉय को अपना कामकाज देखने के लिए एक निजी सहायक की जरूरत पड़ी। इस बारे में उन्होंने अपने कुछ मित्रों से कहा कि अगर उनकी जानकारी में कोई योग्य व्यक्ति हो तो उसे अवश्य भेजें। कुछ दिनों बाद उनके एक दोस्त ने किसी युवक को उनके पास भेजा। वह युवक काफी पढ़ा लिखा था और उसके पास ढेरों सर्टिफिकेट थे। वह टॉलस्टॉय से मिला, मगर उससे पहले टॉलस्टॉय ने एक ऐसे युवक को अपना सहायक बना लिया था जिसके पास न तो अनुभव था और न ही वह उस युवक जितना पढ़ा लिखा था। युवक ने लौटकर टॉलस्टॉय के मित्र को यह बात बताई। यह सुनकर मित्र हैरान हो गए और तुरंत टॉलस्टॉय के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? टॉलस्टॉय बोले, दोस्त जिसे मैंने चुना है उसके पास तो किसी की भी तुलना में अमूल्य प्रमाण पत्र हैं। उसने मेरे कमरे में आने के पहले मेरी अनुमति ली, डोरमैट पर अपने जूते साफ किए, तब अंदर आया। उसके कपड़े साधारण लेकिन साफ सुथरे थे।
मैंने उससे जो सवाल किए उसने बिना घुमा फिराए उनके संक्षिप्त उत्तर दिए। उसने कोई अनुनय विनय नहीं की और न ही किसी की सिफारिश लाया था। अधिक पढ़ा लिखा न होते हुए भी उसे अपनी योग्यता पर विश्वास था। इतने सारे प्रमाण पत्र बहुत कम लोगों के पास होते हैं। फिर टॉलस्टॉय ने उस युवक के बारे में बताया जो कई डिग्रियां लेकर आया था। टॉलस्टॉय ने कहा, तुमने जिस व्यक्ति को भेजा था वह सीधा ही कमरे में चला आया, बिना आज्ञा लिए कुर्सी पर बैठ गया और अपनी योग्यता बताने के स्थान पर तुम्हारे परिचय के बारे में बताने लगा। अब तुम ही बताओ उसकी इन डिग्रियों की क्या कीमत है। मित्र टॉलस्टॉय की बात समझ गए। वे भी यह जान चुके थे कि वास्तविक प्रमाण पत्र यानी आचरण का महत्व सबसे अधिक होता है। सीख, हमारी योग्यता और डिग्रियों से अधिक महत्वपूर्ण हमारा आचरण, व्यवहार और आत्मविश्वास होता है। यही वास्तविक प्रमाण पत्र होते हैं। एक गरीब आदमी था। वह हर रोज नजदीक के मंदिर में जाकर वहां साफ सफाई करता और फिर अपने काम पर चला जाता था। अक्सर वह अपने प्रभु से कहता, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पास ढेर सारा धन दौलत आ जाए। एक दिन ठाकुर जी ने बाल रूप में प्रकट होकर उस आदमी से पूछ ही लिया, क्या तुम मंदिर में केवल इसीलिए काम करने आते हो? उस आदमी ने पूरी ईमानदारी से कहा, हाँ, मेरा उद्देश्य तो यही है कि मेरे पास ढेर सारा धन आ जाए, इसीलिए तो आपके दर्शन करने आता हूँ। मैं पटरी पर सामान लगाकर बेचता हूँ। पता नहीं मेरे सुख के दिन कब आएंगे। ठाकुर जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारे सामने अवसर आएगा तब ऊपर वाला तुम्हें आवाज देगा। बस चुपचाप तुम्हारे सामने अवसर खोलता जाएगा। युवक चला गया। समय ने पलटा खाया। वह अधिक धन कमाने लगा। इतना व्यस्त हो गया कि मंदिर में जाना ही छूट गया। कई वर्षों बाद वह एक दिन सुबह ही मंदिर पहुंचा और साफ सफाई करने लगा। ठाकुर जी फिर प्रकट हुए और उस व्यक्ति से बड़े ही आश्चर्य से पूछा, क्या बात है, इतने वर्षों बाद आए हो? सुना है बहुत बड़े सेठ बन गए हो। वह व्यक्ति बोला, मैंने बहुत धन कमाया, अच्छे घरों में बच्चों की शादियां की, पैसे की कोई कमी नहीं है, पर दिल में चैन नहीं है। ऐसा लगता था कि रोज सेवा करने आता रहूं, पर आ न सका। हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया पर जिंदगी में चैन नहीं दिया। ठाकुर जी ने कहा, तुमने वह मांगा ही कब था? जो तुमने मांगा वो तो तुम्हें मिल गया, फिर आज यहाँ क्या करने आए हो? उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, अब कुछ मांगने के लिए सेवा नहीं करूंगा, बस दिल को शांति मिल जाए। ठाकुर जी ने कहा, पहले तय कर लो कि अब कुछ मांगने के लिए मंदिर की सेवा नहीं करोगे, बस मन शांति के लिए ही आओगे। ठाकुर जी ने समझाया, चाहे मांगने से कुछ भी मिल जाए पर दिल का चैन कभी नहीं मिलता, इसलिए सेवा के बदले कुछ मांगना नहीं है। वह व्यक्ति बड़ा ही उदास होकर ठाकुर जी को देखता रहा और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मुझे सेवा करने दीजिए।